हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे होंगे। मैं महफूज सर, आपका स्वागत है चैनल महफूज सर की क्लास में। जी हाँ बच्चों, चैनल महफूज सर की क्लासेस में आज मैं आपके सामने फिर वीडियो लाया हूँ होमोफोन्स। जी हाँ बच्चों, द होमोफोन्स। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर होमोफोन्स आ जाते हैं तो किस प्रकार बनते हैं, होमोफोन्स होते क्या है, मेरे को समझ में ही नहीं आता है। नहीं बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज आपको महफूज सर होमोफोन्स बनाने का सबसे आसान से आसान तरीका, सबसे आसान से आसान ट्रिक बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, सबसे आसान से आसान ट्रिक बताऊंगा। और देखिए कि होमोफोन्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि होमोफोन्स होते क्या है। तो समझो, होमोफोन्स में मीनिंग्स आती हैं, जो दो मीनिंग्स होती हैं जिसका उच्चारण तो एक ही होता है। जी हाँ बच्चों, जिसका उच्चारण तो एक ही होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग और उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जी हाँ बच्चों, अलग अलग हो जाता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर एक क्वेश्चन में दो मीनिंग्स आती है। जी हाँ बच्चों, आप सही सोचते हैं कि एक क्वेश्चन में दो मीनिंग्स आती है, लेकिन वह दोनों मीनिंग्स का जो उच्चारण होता है, उच्चारण यानी कि उच्चारण उसका मतलब होता है, यानी दो जो उच्चारण होता है वो एक सा ही होता है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट होती है, यानी कि अलग अलग होती है। जी हाँ बच्चों, अलग अलग होती है। जी बच्चों, अलग अलग होती है, लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। उसका उच्चारण तो एक ही होता है, उसकी मीनिंग्स और उसका अर्थ अलग अलग होता है। और जो उसका अर्थ हो, दोनों का अर्थ जो अलग अलग हो, उन्हीं अर्थों से आप सेंटेंस बना दीजिए, वही आपका होता है होमोफोन्स। जी हाँ बच्चों, होमोफोन्स का मतलब होता है जो आपकी मीनिंग्स होती है उसका अर्थ ढूंढो, और अर्थ ढूंढने के बाद उसी अर्थों से अपने दिमाग से हिंदी सोचकर उसकी इंग्लिश बना दो, यानी वो उससे बना दो सेंटेंस। दोस्तों, सेंटेंस बना दो, वही आपका हो जाएगा होमोफोन। चलिए देख लीजिए, पहली मीनिंग आपकी एडॉप्ट। जी हाँ बच्चों, एडॉप्ट। अब आपके सामने ADAPT एडॉप्ट है। एडॉप्ट मीन्स आपने देख लिया कि एडॉप्ट मीन्स क्या होता है। आपने देख लिया एडॉप्ट मीन्स होता है ढालना। जी हाँ बच्चों, आपके दिमाग में भी आ गया ढालना। आपको याद आ गया कि एडॉप्ट तो ढालने को बोलते हैं, एडॉप्ट तो ढालना हो गया। लेकिन जब उसको ढालना हो गया, उसी ढालने से आप एक ऐसा हिंदी का सेंटेंस सोचिए जिसमें ढालने का शब्द बीच में आ जाए। जी हाँ बच्चों, बीच में आ जाए, या आगे आए या पीछे कहीं पर आ जाए, वह शब्द बीच में या सेंटेंस में आना जरूरी होता है। और वह जो सेंटेंस आ जाए तो उसकी इंग्लिश बना दीजिएगा, वो आपका सेंटेंस हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, उसकी जब आप इंग्लिश बनाओगे तो उसका सेंटेंस हो गया, वही होता है होमोफोन। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल। वन एग्जांपल क्या है, तो सबसे पहले मीनिंग है एडॉप्ट। जी हाँ बच्चों, एडॉप्ट हो गया, ADAPT एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है ढालना। आपने देख लिया एडॉप्ट मीन्स ढालना होता है। तो चलिए एक इससे सेंटेंस मैं बनाता हूं। तो देखिए, ही विल सून एडॉप्ट himself to new लाइफ। जी हाँ बच्चों, न्यू लाइफ। आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो देखिए, एडॉप्ट मीन्स होता है ढालना। अब इसमें ढालने की मीनिंग आ गई बीच में, कहां पर, यहां पर एडॉप्ट। तो देख लीजिए, ही विल सून एडॉप्ट, वह जल्दी ही ढालेगा। ही माने खुद को, टू न्यू लाइफ, अपने नए जीवन के लिए। जी हाँ बच्चों, ही विल सून एडॉप्ट, वह जल्दी ही डालेगा, हिमसेल्फ यानी खुद को, टू न्यू लाइफ, नए जीवन के लिए। जी हाँ बच्चों, वह खुद को नए जीवन में जल्दी ही डालेगा। जी हाँ बच्चों, जल्दी ही डालेगा, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या, एडॉप्ट। जब ये एडॉप्ट उच्चार तो एक ही हो गया, लेकिन मीनिंग अलग है और बेटा इसका अर्थ भी अलग है। एडॉप्ट। जी हाँ बच्चों, एडॉप्ट। इससे भी एक सेंटेंस बना लो, ये हो जाएगा आपका, एक कंप्लीट हो जाएगा होमोफोन। जी हाँ बच्चों, एक आपका होमोफोन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, चतुर मीन्स क्या होता है, चतुर। अब देखिए, अब आप समझो चतुर, चतुर से बहुत से सेंटेंस बनते हैं। मेरा दोस्त बहुत चतुर है, मेरा दोस्त राम से अधिक चतुर है, राम कक्षा में सबसे ज्यादा चतुर है। कोई भी सेंटेंस बना दो चतुर के नाम से आ जाए तो आप बोल सकते हो, माई फ्रेंड इज वेरी एडॉप्ट। जी हाँ बच्चों, एडेप्ट हो गया। तो माई फ्रेंड इज वेरी एडॉप्ट, माई फ्रेंड यानी मेरा दोस्त, इज माने है, वेरी माने बहुत, एडॉप्ट मीन चतुर। जी हाँ बच्चों, मेरा दोस्त बहुत चतुर है। मेरे बच्चों, जो भी आपको हिंदी समझ में आए उस हिंदी से आप सेंटेंस बना सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं होता। आप घबराओ मत, अभी आपको दो एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। जी हाँ बच्चों, ये एक एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ये क्या है दूसरा, एक्सेप्ट, ACCPT।
एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। घबराइए ना, अभी आप सीखेंगे और बहुत ध्यान से देखिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। जी हाँ बच्चों, स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आइए मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यानी आपको स्वीकार कर रहा हूँ, तो होता है एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। जी हाँ बच्चों, स्वीकार करना। तो स्वीकार करने बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, यहाँ आराम से कर सकते हैं कि मैं क्या क्या हो जाएगा, यानी कि क्या स्वीकार कर ली, कुछ भी स्वीकार कर लो तो समझो क्या स्वीकार कर ली। तो आप बना लीजिए कोई भी सेंटेंस जो मन में आया स्वीकार करने बना लीजिए। जो भी मन में आपके आता है वो सेंटेंस आप बना लीजिए। तो सुन लो, मैं स्वीकार करने की, आपने कुछ भी सोच लिया, मैंने आपकी गलती स्वीकार की। जी हाँ बच्चों, मैंने आपकी गलती स्वीकार कर ली, या मैंने आपकी अच्छाइयां स्वीकार कर ली, या मैंने आपका काम स्वीकार कर लिया। जी हाँ बच्चों, कुछ भी बोल सकते हो। तो स्वीकार कर लिया। अब देखो, अब इस सेंटेंस को, ये है, ये पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, किसी में भी जाए। तो एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। आई माने मैंने, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। एक्सेप्टेड, स्वीकार किया। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार किया या मैंने स्वीकार की, है ना, आपकी मिस्टेक, ऑफ योर मिस्टेक, आपकी गलती, है ना, मैंने आपकी गलती स्वीकार की। या ऐसे बोल सकते हो, आई एक्सेप्टेड ऑफ माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती स्वीकार की। हाँ जी दोस्तों, आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार की, ऑफ माई मिस्टेक, अपनी गलती। जी, मैंने अपनी गलती स्वीकार की, यानी अपनी गलती स्वीकार की। या आप ऐसी बना सकते हो, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार की, माई मिस्टेक यानी अपनी गलती, क्योंकि आई माने मैंने, एक्सेप्ट मैंने स्वीकार की, क्यों आई के साथ माई माने अपना होता है। जी हाँ बच्चों, आई के साथ माई माने अपना होता है। आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती स्वीकार की। हाँ जी दोस्तों, मैंने अपनी गलती स्वीकार की। तो हम ऐसे कर सकते हैं, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। आपको सबसे सिंपल भाषा से मैंने बता दिया, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती स्वीकार की। जी दोस्तों, स्वीकार की। अब देखो एक्सेप्ट, अब आगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय। अब सिवाय क्या आपने सोच लिया क्या बनाना है? तो आप बहुत देर परेशान होंगे, क्या करें। तो सुनो, मैं बताता हूं क्या करो, नहीं करो, मैं बता रहा हूं क्या करो। तो आप कह सकते हो सिवाय, तो आप कह सकते हो राम के सिवाय यानी राम के सिवाय स्कूल में सभी बच्चे आए, ये बोल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, राम के सिवाय सभी बच्चे स्कूल में आए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट राम के सिवाय, एक्सेप्ट राम्स यानी राम के सिवाय ऑल स्टूडेंट्स केम स्कूल। जी हाँ बच्चों, स्कूल। तो कह सकते हैं एक्सेप्ट राम्स ऑल स्टूडेंट्स केम स्कूल, राम के सिवाय सभी बच्चे स्कूल आए। जी हाँ बच्चों, राम के सिवाय सभी बच्चे स्कूल आए। बहुत से बच्चे बोलते नहीं कि राम के सिवा सभी लोग आ गए, पता नहीं कहाँ गया राम। तो इसीलिए कहा गया कि एक्सेप्ट राम्स ऑल स्टूडेंट्स केम स्कूल, यानी राम के सिवाय सभी बच्चे स्कूल आए, यानी सभी विद्यार्थी स्कूल आए। जी हाँ बच्चों, ये हो गया। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, अडेप्ट मीन्स होता है चतुर। अब ये मुझसे ऊपर बना चुका है कि मेरा दोस्त बहुत ही चतुर है। तो ऐसे बना सकते हो कि अडेप्ट मीन्स चतुर। फिर एक सेंटेंस बना दो, इससे आप दूसरा बना सकते हो कि मोहन बाज अडेप्ट, या ऐसे कर सकते हो मोहन बाज वेरी अडेप्ट, मोहन बहुत चतुर था। मोहन बाज वेरी अडेप्ट, मोहन बहुत चतुर था। इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में, यानी कि मोहन मेरे स्कूल में बहुत चतुर था। जी हाँ बच्चों, मोहन मेरे स्कूल में बहुत चतुर था, यानी बहुत चालाक था। जी हाँ बच्चों, बहुत चालाक था, यानी कि बहुत चतुर था। ये आपका हो गया। अब देखो एडॉप्ट मीन्स क्या होता है? एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना।
ADOPT, एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स गोद लेना। अब आप समझ रहे होंगे कि एडॉप्ट मीन्स क्या होता है। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर एडॉप्ट मीन्स गोद लेना, ये सेंटेंस किस प्रकार बनेगा, ये तो हम बना ही नहीं पाएंगे। बच्चों बना क्यों नहीं पाओगे, जब तक महफूज सर आपके सामने है तो आराम से आप बना सकते हो। तो चलो अब बताओ, तो हम कह सकते हैं मैंने मंदिर में एक बच्चा गोद लिया। जी हाँ बच्चों, मैंने मंदिर में एक बच्चा गोद लिया। सिंपल हो गया। गोद लिया कौन से टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट गोद लिया, पास्ट इंडेफिनिट। आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म आता है, तो एडॉप्ट का हो जाएगा एडॉप्टेड। जी हाँ बच्चों, एडॉप्टेड हो जाएगा आई एडॉप्टेड। मैंने गोद लिया ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, इन द टेम्पल यानी मंदिर में। जी हाँ बच्चों, मंदिर में। तो हो गया आई एडॉप्टेड ए स्मॉल चाइल्ड इन द टेम्पल। मैंने मंदिर में एक छोटा बच्चा गोद लिया। जी हाँ बच्चों, गोद लिया यानी किसी को गोद लेना, किसी को अपना लेना, उसी को बोलते एडॉप्ट। जी हाँ बच्चों, एडॉप्ट, ADOPT। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। जी हाँ बच्चों, एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। तो मैंने लिख दिया आई एडॉप्टेड ए स्मॉल चाइल्ड इन द टेम्पल। मैंने मंदिर में एक छोटा बच्चा गोद लिया। जी हाँ बच्चों, क्या लिया, गोद लिया। जी हाँ बच्चों, गोद लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, सेल। अब आपका सामने आता है सेल। अब देखो सेल ये भी हो गया, सेल ये भी हो गया। ये सेल मीन्स होता है कोठरी, ये सेल मीन्स होता है बेचना। जी हाँ बच्चों, ये कोठरी यानी सेल मीन्स कोठरी हो गया, एक सेल माने बेचना हो गया। दोनों का डिफरेंट तो पता ही हो गया होगा। सेल CELL सेल माने कोठरी, SELL सेल, सेल मीन्स बेचना। तो सबसे पहले चोट आप कोठरी बना लो तो क्या कहोगे, तो चलिए बात करते हैं। तो क्या कहोगे, माई सेल मेरी कोठरी। बहुत अच्छे, माई सेल मेरी कोठरी, इस माने है ओवर द हिल। जी हाँ बच्चों, हिल, हिल मीन्स होती चोटी। जी हाँ, क्या होता है, चोटी। तो हम लोग आप या ऐसे भी बोल सकते हो द माउंटेन, माउंटेन हो गया। तो माई सेल मेरी कोठरी, इस माने है ओवर मीन्स ऊपर, द माउंटेन पर्वत के। जी हाँ बच्चों, माई सेल इज ओवर द माउंटेन, मेरी कोठरी पर्वत के ऊपर है। जी हाँ बच्चों, पर्वत के ऊपर यानी पहाड़ के ऊपर। माउंटेन मीन्स होता है पर्वत यानी पहाड़। तो हम लोग बोल सकते हैं माई सेल इज ओवर द सेल, मेरी कोठरी पर्वत के ऊपर है। जी हाँ बच्चों, पर्वत के ऊपर है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं माई सेल इज वेरी स्मॉल। कैसे बोल सकते हैं, माई सेल इज वेरी स्मॉल। जी हाँ बच्चों, माई सेल इज वेरी स्मॉल, मेरी कोठरी बहुत छोटी है। जी हाँ बच्चों, बहुत छोटी है, ये भी बोल सकते हो। तो चलिए आप देखिए, आप जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि आप यही एग्जाम पे लिखना, ये जरूरी नहीं है। आप अपने दिमाग से हिंदी सोच लीजिएगा और उसकी इंग्लिश बना दीजिएगा। जी हाँ बच्चों, और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, सेल। अब सेल मीन्स होता है बेचना। अब आपके मन में बहुत से क्वेश्चन आ रहे हो, क्या बेचूं, क्या बेचूं, क्या नहीं बेचूं। अरे कुछ भी बेच दो भाई, घबराने की क्या जरूरत है। सेल मीन्स होता है बेचना। अब सेल मीन्स बेचना होता है, तो आप सेल से कोई भी सेंटेंस कोई भी बना दो, कोई भी बना दो। मैं कल से मंदिर में नारियल बेचूंगा। जी हाँ बच्चों, मैं कल से मंदिर में नारियल बेचूंगा, नारियल बेचूंगा। जी हाँ बच्चों, मंदिर में नारियल बेचूंगा। तो देखिए मंदिर के पास नारियल बेचूंगा, मंदिर में बेचूंगा, तो बात एक ही है। तो आप बना लो, देखो आई शैल सेल द कोकोनट्स। आई शैल सेल द कोकोनट्स, मैं नारियल बेचूंगा नियर द टेम्पल, मंदिर के पास। हो गया यस्टरडे।
कल से। जी हाँ बच्चों, आई सेल सेल द कोकोनट्स, मैं नारियल बेचूंगा नियर द टेम्पल, मंदिर के पास, स्टडे माने कल, कल यानी कल से। तो आप फ्रॉम स्टडे भी कर सकते हो या खाली स्टडे कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, फ्रॉम स्टडे भी लगा सकते हो या खाली स्टडे लगा सकते हो। जिससे आपने जो लिखा है आई सेल सेल द कोकोनट्स नियर द टेम्पल स्टडे, मैं कल से मंदिर के पास नारियल बेचूंगा। यहां पर आप स्टडे खाली भी लगा सकते हो और फ्रॉम स्टडे भी कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, फ्रॉम स्टडे भी कर सकते हो। अब ये आपका सेंटेंस हो गया, मैं कल से मंदिर के पास नारियल बेचूंगा। जी हाँ बच्चों, बेचूंगा। अब देखिए कोड, कोड मीन्स होता है डोरी। जी हाँ बच्चों, डोरी यानी कि रस्सी। अब देखिए कोड मीन्स क्या होता है, कोड, CORD कोड। अब होता है CHORD कोड। दो होता है, एक कोड मीन्स डोरी होता है कि रस्सी, और एक कोड मीन्स होता है बाजे की डोरी। जी हाँ बच्चों, बाजे की डोरी। तो पहले डोरी यानी रस्सी की बात करें तो हम लोग कर सकते हैं दिस कोड, यह रस्सी, इस माने है वेरी माने बहुत, और और बताओ, अरे हाँ, जी हाँ, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है। जी हाँ बच्चों, दिस कोड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यह रस्सी बहुत मजबूत है। जी हाँ बच्चों, यह रस्सी बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। अब लास्ट वाली देख लीजिएगा, मीनिंग क्या है, कोड। जी हाँ बच्चों, कोड, कोड मीन्स होता है बाजे की डोरी। जी हाँ बच्चों, कोड मीन्स होता है बाजे की डोरी। और बाजे की डोरी क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं आपको बताऊं, बाजे की डोरी, बाजे आपने देखा होगा जो हारमोनियम वगैरह बजाते हैं, जो बैंड के साथ हारमोनियम वगैरह चलते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, हारमोनियम वगैरह चलते हैं, हारमोनियम की डोरी वगैरह होती है ना, पियानो की डोरी वगैरह होती है, ये बोलता है बाजे की डोरी। या बैंड वगैरह कुछ भी आ जाए, बोलते हैं बाजे की डोरी है, तो बाजे की डोरी आप बोल सकते हो। तो क्या कर सकते हो, दिस कोड, यह बाजे की डोरी, बाज माने थी, बेरी माने बहुत, बीक माने कमजोर। जी हाँ बच्चों, दिस कोड वाज वेरी वीक, यह बाजे की डोरी बहुत कमजोर थी। जी हाँ बच्चों, बहुत कमजोर थी। अब आप कमजोर कैसी होती है, कमजोर भी होती है, फुस्सड़ भी होती है। यार फुस्सड़ बोलते हैं, फुस्सड़ थी, बहुत कमजोर थी, बहुत फुस्सड़ थी, नहीं बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जी हाँ बच्चों, अब देखिएगा और आराम से इसको समझ लीजिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल किस प्रकार बनता है। जी हाँ बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, डियर, डियर। जी हाँ बच्चों, अब आगे डियर, डियर मीन्स क्या होता है, आप देखो एक डियर है और दूसरा डियर है, उच्चारण तो एक ही है आपका, डियर, डियर। डियर मीन्स हिरन होता है और डियर मीन्स प्यारा होता है। जी हाँ बच्चों, प्यारा होता है। आपने देखा DEER, डियर मीन्स हिरन होता है, DEAR, डियर मीन्स प्यारा होता है। जी हाँ बच्चों, प्यारा होता है। अब आपने देखा उच्चारण तो एक ही है, लेकिन इसकी स्पेलिंग और इसका अर्थ अलग अलग हो गया। जी हाँ बच्चों, इसकी स्पेलिंग और इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं कि हिरन से क्या होता है, किस प्रकार सेंटेंस बनता है। तो सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा कि द डियर, हिरन, इज ए ब्यूटीफुल एनिमल। जी हाँ बच्चों, एनिमल ये हो गया आपका, द डियर इज ए ब्यूटीफुल एनिमल, हिरन एक सुंदर जानवर है। जी हाँ बच्चों, हिरन एक सुंदर जानवर है। सभी लोगों ने देख लिया। अब हमने आपको बता दिया कि हिरन से किस प्रकार बन गया, तो हिरन एक सुंदर जानवर है। जी हाँ बच्चों, हिरन एक सुंदर जानवर है। अब दूसरा देखिए, डियर, डियर मीन्स होता है प्यारा। जी हाँ बच्चों, डियर इज यानी डियर मीन्स होता है प्यारा। तो आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी से भी बना सकते हो, जैसे हाउ डियर द चाइल्ड इज, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, हाउ डियर द चाइल्ड इज, यानी कि बच्चा कितना प्यारा। जी हाँ बच्चों, बच्चा कितना प्यारा है, तो आपका बन गया हाउ डियर द चाइल्ड इज, बच्चा कितना प्यारा है। जी हाँ बच्चों, बच्चा कितना प्यारा है, ये भी हो गया। अब देख लिए साइड, अब साइड मीन्स होता है कहना। जी हाँ बच्चों, अब आपने देखा साइड, CITE साइड, ये SITE साइड, उच्चारण तो एक ही हो गया, लेकिन इसकी मीनिंग्स अलग अलग हो गई और इसका अर्थ अलग अलग हो गया। जी हाँ बच्चों, अर्थ अलग अलग हो गया। तो साइड मीन्स कहना होता है और साइड मीन्स जगह होती है। जी हाँ बच्चों, जगह होती है। अब देख लिए, कहने से बनाओ पहले एक सेंटेंस। तो साइड मीन्स कहना, मोहन
साइड्स, मोहन कहता है, यू माने आपसे, मोहन साइड्स यू, मोहन आपसे कहता है दैट कि राहुल इज ए इंटेलिजेंट बॉय। जी हाँ बच्चों, इंटेलिजेंट बॉय। तो मोहन साइड्स यू, मोहन आपसे कहता है दैट कि राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राहुल एक बुद्धिमान लड़का है। जी हाँ बच्चों, यानी कि मोहन साइड्स यू, मोहन आपसे कहता है दैट कि राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राहुल एक बुद्धिमान लड़का है। तो बच्चों ये बन गया। बस सेंटेंस बनाओ, कैसा भी बनाओ, जो भी सेंटेंस बनाओ, जो भी मीनिंग्स आती है उस मीनिंग का अर्थ सेंटेंस में आना बहुत आवश्यक होता है। जी हाँ बच्चों, बहुत ही आवश्यक होता है। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या देखते हैं, साइड। साइड मीन्स होता है जगह। जी हाँ बच्चों, जगह। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज वेरी ब्यूटीफुल साइट। जी हाँ बच्चों, इट इज वेरी ब्यूटीफुल साइट, यह जगह बहुत सुंदर है। जी हाँ बच्चों, इट इज वेरी ब्यूटीफुल साइट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल साइट, यह जगह बहुत ही सुंदर है। जी हाँ बच्चों, बहुत ही सुंदर है, यदि बहुत ही सुंदर है। अब देख लीजिए, मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा होमोफोन्स। जी हाँ बच्चों, फुल होमोफोन्स पढ़ा दिया है। अब होमोफोन्स में बहुत सी मीनिंग्स आती हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई दूसरी मीनिंग्स पूछ ले, बस आपको उस मीनिंग का अर्थ यानी मीनिंग पता होना चाहिए, इसके मीन्स क्या होता है, तो आसानी से बना सकते हो। और बनाने का तरीका तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। यदि मेरा होमोफोन्स पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। जी हाँ बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। यदि कोई भी बच्चा इस वीडियो पे नया है, मेरे चैनल पे नया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि मैं आपके सामने, मैं आपके मोबाइल पर यानी कि डेली नए से नए वीडियो अपलोड करता हूं, बहुत ही अच्छे टॉपिक से। और उस टॉपिक से जो वीडियो अपलोड करता हूं वो आपके मोबाइल में आसान से आसान तरीके से और सिंपल तरीके से आ सके। जी हाँ बच्चों, और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले, क्योंकि जब बेल आइकन की घंटी दबाओगे जब भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जी हाँ बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।